विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं। ताप माने दुख, और संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप शरीर के दुख, और मुझे नहीं लगता कि इस संसार में आपको कोई व्यक्ति सुखी मिलने वाला है। कि है कोई? है? आपको क्या लगता है? आपके गांव में कोई सुखी है? आपको लगता होगा महाराज फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है, और मैं कहता हूँ 10 मिनट पास बैठ करके पूछे भाई साहब क्या हाल है, तो वो पता क्या कहेगा? बुरा हाल है। कोई व्यक्ति आपको संसार में सुखी मिलने वाला नहीं है। देखते हैं लोग सुखी, जैसे आपको सुनाई कि एक बार एक व्यक्ति बड़ा परेशान है। परेशानी का कारण यह था कि उसके घर में झगड़ा होता था, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे। पर वो इसलिए भी परेशान नहीं था, वो परेशान इसलिए था कि पड़ोसी इतने खुश कैसे रहते हैं। तो एक दिन चला गया अपने पड़ोसी के घर, और पड़ोसी से पूछा भाई साहब की तो बात कुछ नहीं है, हाँ पूछो, आप इतने खुश कैसे रहते हो? उसने कहा मतलब महाराज ये साथ वाला घर हमारा है, और कभी हम आपको, कभी हम भाभी जी को हंसते हुए ही सुनते हैं। कभी आप हंसते हो, कभी भाभी जी हंसती हैं, तो ऐसा क्या है? अच्छा कहने लगे महाराज वो मेरी घरवाली बड़ी गुस्से वाली है। कहने लगे गुस्से वाली है तो फिर हंसने की बात क्या है? कहने लगे महाराज जब उसको गुस्सा आता है ना, तो उसके हाथ में जो कुछ भी होता है वही उठा करके मुझे मार देती है, और जब मुझे लगती है तो वो बहुत हंसती है, और कई बार मैं बच जाता हूं तो मैं हंस लेता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और इस तरह से हमारा पूरा समय जो है वो हंसते 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 निकल जाता है। बोलो बांके भाई लाल की। मतलब संसार में आपको कोई सुखी मिलने वाला है नहीं। हमें लगता है, आपको लगता होगा देखो पंडित जी कितने सुखी है, मुझे लगता है कि देखो आप कितने सुखी हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी हरि के। कौन है सुखी? जो भगवान का दास है। वो जीवन में कभी रोता नहीं है, याद रखें। भगत है और संसारिक जीव में सिर्फ इतना सा फर्क है, क्या? कि संसार के जीव जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो हाय हाय करके चिल्लाता है, और भक्त कभी रोता नहीं है। वो कहता है कि अच्छा भगवान तेरी मर्जी। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम तेरी इस रजा में भी राजी थे। जैसे तो लगता है मुस्लिम खुश है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। दूसरा है दैवीय प्रकोप। देवताओं से जो हमें प्रकोप मिलता है उसे दैवीय प्रकोप कहते हैं। अब देवता प्रकोप कैसे देते हैं? जैसे आपने सुना कि बाढ़ आई, किसी का घर बह गया, कोई व्यक्ति बह करके मर गया, किसी का क्या नुकसान हो गया, अब बताओ किसको पकड़ोगे? और तीसरा है भौतिकता, पितृदोष। पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं, अभी श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ, परसों श्राद्ध खत्म हुए ना, तो आप सभी भी श्राद्ध करते होंगे पितरों के निमित्त, क्योंकि पितरों को मनाना बड़ा जरूरी है। हमारा पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। अपने पितरों को जरूर उनके निमित्त दान पुण्य करते रहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जन्म लेने के बाद 3 ऋण चढ़ते हैं। कौन कौन से? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। अब ऋषि ऋण कैसे पाला जा सकता है? ऋषियों ने जो हमें मंत्र दिए, उन मंत्रों का जाप करके, उन मंत्रों का भजन करके इस ऋण से पूर्ण हो जा सकता है। दूसरा देव ऋण है।
देवताओं की पूजा करके, यज्ञ करके, जब पाठ हवन इन अनुष्ठान को करके देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, वो ऋण उतारा जा सकता है। और दूसरा ऋण है पितृ ऋण। और पितृ ऋण कैसे उतारा जा सकता है? जब तक जीवित हैं माता पिता तब तक उनकी सेवा करो, और जब वो नहीं रहते हैं तो उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करके फिर उनको प्रसन्न करिए, क्योंकि देवता नाराज हो जाए मनाना बड़ा आसान है। कोई बोल दे ना किसी को कि तुम्हें माता रानी पर खोट है, और बंदा क्या करेगा? हाथ में धूप लेकर के, हे माता रानी हमारी भूल को क्षमा कर दो, और मां हमारे दुख दूर कर दो, हम आपका नाम का स्मरण करवाएंगे, हम आपका नाम अपने घर में आपके नाम का यज्ञ करवाएंगे, और माता रानी खुश हो गई और माता रानी ने आपके दुख को दूर कर दिया। बोलो बनकर लाले की। लेकिन पितर एक बार रुष्ट हो गए तो फिर मानते नहीं है, याद रखें। बहुत सारे लोग परेशान हैं आज के समय में, महाराज पितृ दोष लगा है, पितृ दोष लगा है। पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा पितृ दोष लगा है, तो क्या करें? लेकिन इन 3 प्रकार के दोषों को दूर करने वाले एक ही है, और वो कौन है? श्री कृष्ण। श्री माने राधा रानी। भगवान कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से ही मैं भक्तों के दुख दूर करता हूं, क्योंकि राधा मेरे पावन है। राधा की कृपा जब होती है तो मैं भक्तों पर कृपा कर देता हूं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। और ये भागवत महापुराण का सर्वप्रथम श्लोक कथा नैमिषारण्य तीर्थ से शुरू। 88,000 संत नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं, शौनकादि ऋषि मुनि, और दुखी हैं, परेशान हैं। संत परेशान कब होता है? हम लोग परेशान कब होते हैं? जब हमारा कारोबार नहीं चलता, जब हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, जब हमारा घर नहीं बन पाता, जब हम कोई काम करें वो पूरा नहीं होता, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और जब पड़ोसी का काम नहीं बनता तो क्या आप कभी परेशान होते हो? हैं? जब पड़ोसी का बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो क्या आप दुखी होते हो? जब पड़ोसी की कारोबार नहीं चलता, उसका व्यापार ठप हो जाए तो क्या आप लोग खुशी होते हो? होते हो? दुखी होते हो कि पड़ोसी बड़ा दुखी है, पड़ोसी का कारोबार नहीं चल रहा, दुखी होते हो? नहीं होते ना? उल्टा खुश होते हैं, अच्छा हुआ। इसलिए भैया हम लोग संत नहीं है। बोलो वृंदावन लाल की। संत कौन है? जो हमेशा दूसरे के दुख से दुखी होता है और दूसरे के सुख से सुखी होता है, वो संत है। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे संतों ने हमें एक ही मूल मंत्र सिखाया, और हमें भी बचपन से ही ये श्लोक पढ़ाना शुरू कर दिया। कौन सा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, संसार में कोई दुखी ना हो। और यही प्रार्थना जो है वो हमें हमेशा भगवान से करनी चाहिए। बोलो मन के लाने की। तो इस तरह संतों ने विचार किया कि कलयुगी लोगों को उद्धार कैसे हो। वहां पर सूत्र से आए, सूत्र से जैसे प्रश्न किया कि भगवान को पाने का साधन क्या है, तो सूत्र से ने कहा महाराज एक ही साधन है, श्रीमद् भागवतम शास्त्र करो किरेण भासितम। क्योंकि संसारिक जीव जो हैं वो संसार को छोड़ करके जाने वाले हैं, मरना तो हम सभी को, आप सभी को पता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कई सिंहासन चढ़ चले, और कई बने जंजीर। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश है। श्रीमद् भागवतम शास्त्र करो किरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश है। काल रूपी अजगर अपने स्कंजे में हमें लेकर के बैठा हुआ है।
बस ये समझ लो कि हम सबको संसार छोड़ करके जाना है। अब जाना है कि नहीं जाना है? मुझे एक बात बताओ, है कोई यहाँ पर जो ये कह दे कि महाराज हम परमानेंट हैं? हम सब किराएदार हैं। बोलो के लाल की आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर ये सर हमें झुकाना पड़ेगा। कोई कितना मर्जी कोशिश कर ले, कोई कितना मर्जी रोए चिल्लाए बिरखे, लेकिन उसको भी संसार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए संसारिक जीवों को एक ही काम करना चाहिए। कलयुग में क्या समस्या है? समय नहीं किसी के पास। आज आप किसी से पूछिए, भाई साहब क्या कर रहे हो? वेले हैं। महाराज कोई काम नहीं। अच्छा तो फिर कथा में चलो ना। वो नहीं टाइम नहीं है। बोलो बाकी हरी लाल लड़की पूरा दिन बंदा बैठ करके महाराज ताश उठता रहे। पर कोई कहे कि 10 मिनट भगवान के चरणों में बैठ जाओ, टाइम नहीं। पूरा दिन पड़ोसियों के घर में बैठ करके महाराज इसके घर की, उसके घर की, इसके घर की, इसके घर की सबकी निंदा करते रहोगे। कोई कहे बहन चल कथा में, ना मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान के भजन के लिए समय नहीं है, भगवान का नाम जप करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो महाराज फिर कैसे हमारे जीवन की गाड़ी चलेगी? इसलिए सूत ऋषि ने कहा कलियुगी जीवों को एक ही काम करना चाहिए। क्या? भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। और भागवत जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये कलियुग में साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप कथा में बैठते हो, अपने मन में जो भी आप इच्छा रखिए, समझ लीजिए कि अगर अच्छे मन से सच्चे मन से आपने कुछ भी भगवान से मांगा ना, तो 7वें दिन भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अगर आप सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे भाव से मांगेंगे तो। और ऐसा भाव मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी की भी कोई इच्छा हो, तो अगर सुखना कोई प्रार्थना भगवान से आप करना चाहते हो, तो एक नारियल पानी वाला, उसमें आप लाल कपड़ा बांधिए या लाल मौड़ी डोरी बांधिए, यथास्थित दक्षिणा रखिए और आप अपने नाम के 25 कार्ड उस नारियल में बांध करके व्यासपीठ के पास रख दीजिए। और फिर हो सके तो 108 परिक्रमा जो है वो व्यासपीठ की करिए। यहाँ पर तो व्यवस्था हो सकती है, यहाँ से पौड़ियां लगी हैं, आप यहाँ से उतर करके 108 परिक्रमा कर सकते हो। और 108 परिक्रमा करने के लिए आप कोई फल ले लो जो अपनी समर्थ्य से आप ले सकते हो, और फिर आप 108 परिक्रमा करो। परिक्रमा करते समय क्या करना है? जो आपकी इच्छा है वो मन में रखनी है, वो नहीं किसी को बतानी कि हम क्या मांग रहे हैं। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये कह करके मंत्र कह करके आप 108 परिक्रमा करो। कथा से पहले या कथा के बाद में। कथा से पहले आप सुबह भी काम कर सकते हो, ये कथा के बाद शाम को भी आप फेरियां दे सकते हो। पति देव साथ में हैं तो उनको साथ में लेकर के परिक्रमा करिए, अगर नहीं साथ में हैं तो उनके नाम का रुमाल बांध लीजिए और फिर उनके नाम की भी साथ में परिक्रमा करिए। भागवत भगवान की कृपा हुई तो महाराज हमारी इच्छा जो है वो भगवत कृपा से पूरी हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की। तो इसलिए भागवत जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है। कहने लगे महाराज भागवत कथा 7 दिन क्यों सुननी चाहिए? और 7 दिन तक किसने सुनी? कहने लगे भागवत कथा जो थी वो 7 दिन तक नारद जी ने शरद कुमारों के मुखारबंद से सुनी। अरे नारद जी को तो ब्रह्मा ने कथा सुना दी थी। कहने लगे नारद जी को ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई थी, लेकिन यहाँ पर भागवत महापुराण की कथा जो थी वो 7 दिन के लिए उन्होंने नियमबद्ध तरीके से सुनी। कहने लगे नारद जी ने कथा कैसे सुनी? तो आप जरा ये कथा में विस्तार से सुनाइए। कहने लगे कि महाराज बड़ी सुंदर कथा थी कि एक बार नारद जी बड़े परेशान, चिंतित, उदास और पहुंच गए बद्रीनारायण धाम में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
गाते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारद जी ने जब रोते रोते बद्री नारायण धाम में जाकर के सनत कुमारों को देखा तो सनत कुमार कहने लगे महाराज नारायण का दास नहीं होता है कभी उदास। जो भगवान का दास होता है वो जीवन में कभी भी उदास नहीं होता। आप इतने परेशान क्यों हो? नारद जी ने कहा महाराज मैंने सोचा मैं भगवान का भजन करूं और भजन करने के लिए मैं मृत्यु लोक में गया। कहाँ गया? काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, पर मैंने सिवाय पखंड के तीर्थों में कुछ नहीं देखा। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते। न कोई सच बोलना चाहता, न कोई दान करना चाहता, न किसी को किसी पर दया और न कोई तप करना चाहता। आप देखे रहे होंगे कलयुग में क्या चल रहा है। आज के जमाने में आपको कोई भी सच बोलने वाला बंदा मिलेगा नहीं। क्या है कोई? और कोई एक बार सच बोल दे ना तो पूरा साल भर बस उसी का ढिंडोरा पीटता है। मैंने पिछले महीने सच बोला था, मैंने पिछले साल सच बोला था, और वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। अगर कोई सच बोलना शुरू कर दे, झूठ रोज बोलते हैं, कोई मानता ही नहीं। और किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सच बोलता हूं तो मानते नहीं, सच बोलता हूं तो मानते नहीं, और झूठ बोलता हूं तो झट मान जाते हैं। फिर भी उनको गुरूर है कि हम इंसान को इंसान की नजर से पहचान जाते हैं। बोलो वाक्य लेंगे। सच बोलता हूं तो मानते नहीं, झूठ बोलता हूं तो झूठ मान जाते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है कि दुनिया झूठ बोलना चाहती है और हम झूठ ही सुनना चाहते हैं। झूठ बोलना, झूठ सुनना, झूठ खाना, झूठा पीना आदत हो गया। कोई सच नहीं बोलना चाहता, दया किसी के मन में है। आए दिन आप देख रहे हो किसी ने किसी को मार दिया और हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार दिया तो मार दिया, जैसे पहले जानवरों को मारते थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब ऐसे मनुष्यों को भी मारा जाए। काट करके दो टुकड़े करके फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फेंक दिया तो फेंक दी। दया नाम की चीज नहीं रही। महाराज सबसे बड़ी बात की कोई पवित्रता भी नहीं रही, शुद्धता खत्म। और दान थोड़ा बहुत अभी बचा है, दान करने वालों की कमी नहीं। आप रास्ते पर खड़े हो जाइए, कहिए कि हम कल भंडारा कर रहे हैं, शाम तक मैं कहता हूँ लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। भाई साहब 10,000 मेरी तरफ से डाल दो, 20,000 मेरी तरफ से डाल दो। हमें लगता है कि हमने दान कर दिया तो हमारे सारे पाप खत्म हो गए।
पर क्या लगता है भैया, पापों का लेखा तो भरना पड़ेगा। ये मत सोचिए क्योंकि पुण्य हमने किए हैं तो उसका फल मिलेगा, और पाप किए हैं तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि हमने मंदिर में जाना शुरू कर दिया तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, हमने दान करना शुरू कर दिया तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। पाप काटे बिना खत्म नहीं होते। आजकल बड़े बड़े लोग आप देखते हो, महाराज बड़े बड़े महाराज जी के पास जा रहे और उनको मोटा चंदा दे करके महाराज जी सिर पे हाथ रखिए हमारे, और महाराज जी ने रख दिया और उनको लगा कि स्वर्ग की टिकट पक्की, वो वाक्य घरी लाल नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है? बच्चा पढ़ाई न करे और मास्टर जी से कहे मास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रखो, और मास्टर जी ने रख दिया, जा तो पास हो जाओ, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? इसलिए उसको पढ़ने के लिए महाराज उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कर्म हमें करना है और हमारा जैसा कर्म है हमें वैसे ही फल भी मिलेगा। मैंने बहुत देखा महाराज, कोई सच नहीं बोलता इसलिए मन बड़ा दुखी है। और मैंने क्या देखा कि मैं घर घर में गया तो घर घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश और मन दुखी हुआ। फिर मैं चला गया वृंदावन में गया तो वहां पर मैंने एक युवती को रोते हुए देखा यमुना के किनारे। एक स्त्री रो रही है। मैंने सोचा वृंदावन में कौन रो रहा है, क्योंकि वृंदावन में जो हंसे उसका घर बसे, और वृंदावन में जो रोए वो अपने नैना खोए। वृंदावन की कहावत है कि वृंदावन में जो हंसे उसका घर बसे, और जो वृंदावन में रोए वो अपने नैना खोए। तो मैं वहां पर जब पहुंचा तो मैंने वहां पर जाकर के देखा, मैंने देखा कि महाराज वहां पर एक बहुत सुंदर युवती जो है वो रो रही है। मैं पास गया, मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम रो रही हो? तो उसने रोते रोते कहा महाराज मेरे पुत्र बूढ़े हो चुके हैं। महाराज जी ने कहा तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो चुके हैं? कहने लगे कैसे? अरे तुम जवान, तुम्हारे बच्चे बूढ़े कैसे? कहने लगे महाराज जी कलयुग का प्रभाव है, और इस कलयुग ने हम सबकी मति को भ्रमित करके रखा है। आज अगर कुछ भी ऐसी वैसी कोई घटना घटित होती है तो हम लोग कहते हैं ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति देवी भी कहने लगी ये सब कलयुग का प्रभाव है। जब ऐसा कहा तो उसी समय नारद जी ने कहा कि देखो भक्ति कलयुग इतना भी बुरा नहीं है। यद्फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते संकलो केशवकीर्तना। यद्फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना, जो फल हम लोगों को तप समाधि से नहीं मिलता था वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। बोलो वृंदावन लाल की केशव कीर्तनाथ। महाराज हरि नाम का गान करने से मिल जाता है, इसलिए कलयुग इतना भी बुरा नहीं। भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक कर दूंगा। कौन कह रहे हैं? नारद जी भक्ति देवी को मैं ठीक करता हूँ। तो नारद जी ने उनको वेद पढ़ करके सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता पढ़ करके सुनाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नारद जी परेशान हो गए। नारद जी ने सोचा जब गीता से फर्क नहीं पड़ा, वेद से फर्क नहीं पड़ा तो मैं क्या करूं? आकाशवाणी हुई, हे नारद अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापा दूर हो जाए तो सत्कर्म करो। मैं परेशान हो गया कि सत्कर्म क्या है, अब सत्कर्म क्या है? तब जाकर के उन्होंने कहा कि नारद ये तो भगवती वार्ता तत्व आप कम कर देते, जहां पर भगवान की कथा होती है समझ लीजिए कि वहां भगवत कृपा हो जाती है। और सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत भगवान की कथा। इसलिए भागवत की कथा तुम उन दोनों को सुनाओ। नारद जी कहने लगे महाराज मैं भागवत की कथा उनको सुनाऊं। भागवत की कथा उनको कैसे सुनाऊं? जब उन्होंने कहा कि उनको भागवत की कथा कैसे सुनाऊं, कौन कथा सुनाएगा? कहने लगे महाराज हम कथा सुनाएंगे। सनत कुमार कहने लगे कि हम कथा सुनाएंगे। और भागवत कथा सुनाने के लिए आज सनत कुमार हरिद्वार में आकर के पहुंचे। गंगा के किनारे एक सुंदर सा व्यासपीठ बनाया है और वहीं पर भागवत की कथा अब कहने लगे।
सारे महापुरुष श्रोता इकट्ठे हो गए और भागवत कथा जो थी वो शुरू हो चुकी है। क्या लगे महाराज, यज्ञाद गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तब सो गर्जति प्रोचे स्थिर भक्ति नित्य ही गर्जति। श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ से अधिक गर्जता है। आप अपने घर में पाठ करवाओ, कोई यज्ञ करवाओ, लेकिन उस सबसे ज्यादा प्रभाव होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। भरत तीर्थ योग से भी अधिक गर्जता है भागवत महापुराण। इसलिए आप भागवत की कथा उनके निमित्त करो। कहने लगे महाराज, ये भागवत कथा ही मनुष्य को सदा इसका सेवन करना चाहिए। सदा से व्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिस्यतं समाश्येत। सदा सेवन करने योग्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और आपको पता है भागवत की कथा सुनने से 5 प्रकार के पापियों का बेड़ा पार हो जाता है। अब 5 प्रकार के पापी कौन कौन से हैं? नंबर 1 के पापी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दोचारात् विमार्गः क्रोध अग्नि कुटनाश कामना सप्ताह ये कलोपनंति। नंबर 1 के पापी कौन? जो क्रोध करते हैं, गुस्से में रहते हैं हर घड़ी, वो नंबर 1 के पापी। नंबर 2 के पापी कौन? गाय ब्राह्मण संतों का अपमान करने वाले, ये नंबर 2 के पापी। नंबर 3 के पापी कौन? निंदा चुगली करने वाले, ये निंदा चुगली एक दूसरे की बात इधर से उधर करने वाले, ये नंबर 3 के पापी। और नंबर 4 के पापी कौन? शराब मांस इत्यादि का सेवन करने वाले। और नंबर 5 के पापी नहीं है, वो महापापी है। और वो पता कौन? जो इन चारों का संग करने वाले हैं। बोलो वृंदावन हरिलाल की। संगत करने वाला पापी नहीं, वो महापापी। कोई और तो किसी की निंदा कर रही है, उसको तो दोष लगेगा, लेकिन जो साथ में बैठ करके हाँ 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 अच्छा फिर क्या हुआ, वो उससे भी बड़ी पाप है। बोलो वाक्य हरिलाल की। कोई बंदा पी रहा है, वो तो पापी है ही है। कोई खा रहा है, मांस खा रहा है, वो भी पाप कर रहा है। लेकिन उकसाने वाला उससे भी बड़ा पापी। किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, वो तो पाप है, पर किसी ने सर फोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वो महापापी है। 5 प्रकार के महापापियों का भागवत कथा जो है वो बेड़ा पार कर देती है। कह लगे महाराज माफ करना, भक्तों का बेड़ा पार कर देती है, ये तो हमने समझा, पर पापियों का बेड़ा पार करे ये समझ नहीं आ रहा। कहने के लिए मैं आपको कोई कथा सुनाता हूँ। तो एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई है, अगर आप कहें तो सुना दूं। जल्दी तो नहीं हो रही आपको, देर तो नहीं हो रही? बोलो बालकृष्ण भगवान की। ऐसा ना होता कि 6 बजे तक मैं अकेला बैठा रहा हूँ, अंकल जी रहे, हम 2-4 बार सब आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। बोलो बालकृष्ण भगवान की। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, और ये तो लाजमी है कि आज पहले दिन आपकी व्यवस्था बनेगी, सेटिंग होगी। कल से तो ठीक हमारी कथा जो है वो 10:30 बजे से हम शुरू करेंगे। रूटीन में 10:30 से लेकर के 2 बजे तक कल कथा रहेगी। पर आज हमारी कथा जो थी वो 3 बजे शुरू हुई। लेकिन कौन कौन से पापियों का ये कथा उद्धार करती है, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आइए जो भजन हम करते हैं, थोड़ा सा ठाकुर जी का भजन करें। ठीक कल 10:30 बजे से मैं यहीं से कथा को आगे लेकर के चलूंगा। बोलो बालकृष्ण भगवान की। मेरी राधा रानी का जिसे जिसे ने गाया है, ओ बांके बिहारी ने उसे वृंदावन बुलाया है। ओ बांके बिहारी ने उसे वृंदावन बुलाया है। बताइए जरा खाने में
बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री आरती को प्रार्थना सभी प्रसाद लें बड़े प्रेम से। बोले बालकृष्ण भगवान कथा विसर्जित होते हैं, जाए वीर हनुमान, राम लखन संग जाने, आप करो